Welcome again in your EVS class. Students, in this class we are in chapter number 5. The name of the chapter is Types of Houses यानी कि घर के प्रकार. Clear? Students, in our previous session we have learned about permanent houses. हमने अपने previous session में permanent houses के बारे में पढ़ा था. That कच्चा, पक्का, मल्टी स्टोर बिल्डिंग, ये सभी क्या है? ये सभी permanent houses हैं. Clear? The house in which people live permanently is called permanent house. Students, वे घर जिसमें लोग permanently रहते हैं उसे हम permanent house कहते हैं. ठीक है. Next क्या है? Temporary house. So today we will read about temporary houses. आज हम temporary houses यानी कि अस्थायी घरों के बारे में पढ़ेंगे. Clear? So now let's start. स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक हमेशा फूड के सर्च में या वर्क के सर्च में घूमते रहते हैं, वे हमेशा टेम्परेरी हाउस यानी कि अस्थायी घरों में रहते हैं. क्लियर? नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 22. लेट अस रीड मोर अबाउट टेम्परेरी हाउसेस. आइए टेम्परेरी हाउसेस के बारे में और अधिक जानते हैं. तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, रश्मि और रीमा ये दोनों क्या हैं? ये दोनों फ्रेंड्स हैं. ये दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है. ठीक है. इन्हीं कन्वर्सेशन में हम टेम्परेरी हाउसेस यानी कि अस्थायी घरों के बारे में जानेंगे. क्लियर? नाउ सी इन योर बुक, रश्मि एंड हर पेरेंट्स लव टू ट्रैवल एंड विजिट डिफरेंट प्लेसेस इन द हॉलीडेज. रश्मि वॉज सिटिंग इन हर रूम व्हेन हर फ्रेंड रीमा केम टू विजिट हर. तो बच्चों, रश्मि और उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें अपने हॉलीडेज यानी कि छुट्टियों में ट्रैवल करना, डिफरेंट प्लेसेस पर घूमना, विजिट करना उन्हें बहुत ही पसंद है. तो वो जब भी छुट्टियां होती है वो डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट करने जाते हैं और वहाँ की चीज़ों के बारे में भी जानते हैं. क्लियर? तो बच्चों, जब रश्मि एक प्लेस पर बैठी हुई थी तभी उसकी फ्रेंड रीमा वहाँ पर आती है. तभी इन दोनों में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है. रीमा, हाय रश्मि, व्हाट आर यू डूइंग? स्टूडेंट्स, जब रश्मि एक प्लेस पर बैठी हुई होती है तभी उसकी फ्रेंड रीमा आती है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? रश्मि, आई एम गोइंग थ्रू ओल्ड फोटोज, एल्बम्स एंड रिमेम्बरिंग ऑल द प्लेसेस आई हैव सीन. तभी रश्मि आंसर करती है कि मैं अपने सारे ओल्ड फोटोग्राफ्स और एल्बम को देखने जा रही हूँ और उन सभी प्लेसेस को रिमेंबर यानी कि याद करने जा रही हूँ कि जिन जिन प्लेसेस को मैंने देख लिया है. ठीक है. वो फोटोग्राफ के ज़रिए वो अगेन उन सारे प्लेसेस को, अगेन उन जगहों को रिमेंबर करना चाहती थी जिन प्लेसेस को उसने अभी तक देख लिया है. ठीक है. तभी रीमा की नज़र एक फोटोग्राफ पर जाती है जिसमें क्या था? हाउस बोट था. रीमा ने कहा, हे लुक एट द हाउस बोट. Rashmi, yes, we stayed in one on the Dal Lake when we visited Kashmir. Student, Dal Lake is a place that is situated in Kashmir. Dal Lake एक place है जो कश्मीर में स्थित है. ठीक है. तभी रश्मि जो है वो आंसर करती है कि हाँ, हम वहाँ पर एक दिन के लिए ठहरे थे. It was great fun to live in a houseboat. It has doors and windows just like the houses we live in. स्टूडेंट्स, फिर रश्मि रीमा को हाउस बोट के बारे में बताती है दैट इट हैज़ डोर्स एंड विंडोज जस्ट लाइक द हाउसेस वी लिव इन. हम जिस तरह के हाउसेस में रहते हैं हमारे हाउसेस में डोर्स और विंडोज भी होते हैं, है ना. हमारे हाउसेस में डोर्स और विंडोज भी होते हैं. तो सेम इसी तरह से बच्चों, हाउस बोट जो थी, हाउस बोट में भी जो रूम्स थे उसमें भी हमारे घर की तरह ही डोर्स और विंडोज लगे हुए थे. ठीक है. तो उसको बिल्कुल भी ये फील नहीं हुआ कि हम हाउस बोट में हैं. हम अपने घर में ना रहकर हम हाउस बोट में हैं. क्लियर? नेक्स्ट, रीमा, हाउ एक्साइटिंग. रश्मि, सी दिस फोटोग्राफ, आई एम नियर अ टेंट. तभी रश्मि एक फोटोग्राफ रीमा को शो करती है और दिखाती है कि मैं एक टेंट के पास खड़ी हूँ. ठीक है. रीमा, वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ गई थी? जब तुम टेंट के पास खड़ी थी तो तुम उस समय किस प्लेस पर विजिट करने गई थी? रश्मि, आई वेंट ऑन एन एडवेंचरस ट्रिप. मैं एक एडवेंचरस ट्रिप पर गई थी. एडवेंचरस ट्रिप बच्चों ऐसे ट्रिप होती हैं जिसमें रिस्क होता है, जिसमें डर होता है. ठीक है. तो ऐसी ट्रिप को हम एडवेंचरस ट्रिप यानी कि साहसिक यात्रा कहते हैं. वी वेंट ट्रेकिंग नियर शिमला. वी वर टॉट how to pitch a tent. We stayed in it for 2 nights.
स्टूडेंट्स वहाँ पर उन्हें यानी कि रश्मि और उनके पेरेंट्स को टेंट पिच करना यानी कि टेंट को गाड़ना या लगाना सिखाया गया कि किस तरह से हम टेंट लगाते हैं। और वहाँ पर यानी कि उस एडवेंचरस ट्रिप पर रश्मि और उसकी फैमिली ने 2 रातें भी गुजारी थी। किसमें? टेंट में। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट मटेरियल इज टेंट मेड ऑफ? टेंट किस मटेरियल से बना हुआ होता है? सो टेंट इज मेड अप ऑफ थिक क्लॉथ। बच्चों टेंट जो है वो मोटे कपड़ों से बना हुआ होता है एंड इट इज ऑल्सो वाटर प्रूफ, और ये वाटर प्रूफ भी होता है। जिस तरह से बच्चों आपका रेन कोट होता है, गम बूट्स होता है, सेम वैसे ही जो टेंट है, टेंट किस कपड़े से बना हुआ होता है? टेंट एक थिक क्लॉथ से बना हुआ होता है जो वाटर प्रूफ भी होता है। इसमें से पानी लीक नहीं हो पाता। ठीक है। It can easily be folded and carried along. स्टूडेंट्स हम इसे फोल्ड भी कर सकते हैं और आसानी से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जा भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कारवैन। Have you ever seen a caravan? तभी रीमा रश्मि से कहती है कि क्या तुमने कभी कारवैन देखा है? रश्मि, yes, we went to visit my aunt who lives in US. तभी रश्मि आंसर करती है, यस वी वेंट टू विजिट माई आंट हु लिव इन US. हम अपनी आंट के यहाँ विजिट करने गए थे जो कहाँ पर रहती है? यस, US यानी कि यूनाइटेड स्टेट. कारवैन्स आर हाउसेस ऑन व्हील्स. बच्चों कारवैन्स क्या है? कारवैन्स व्हील्स यानी कि पहियों पर बना हुआ हाउस है। ठीक है, घर है। क्लियर? Now who lives in caravans? Caravans में कौन रहता है? So gypsies lives in caravan. Gypsies यानी कि बंजारा। ठीक है, तो gypsies कहाँ पर रहते हैं? caravan में रहते हैं। Students, these people don't live in one place but keep moving from one place to another. बच्चों जिप्सीज यानी कि जो बंजारा होते हैं वो कभी भी एक प्लेस पर नहीं ठहरते, वो हमेशा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करते रहते हैं। दे यूज कारवैन्स एज दे आर मोबाइल एंड इट इज अ कार एंड अ हाउस ऑल इन वन. इट इज ऑल्सो ईजी टू पार्क एनीवेयर. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो बंजारा होते हैं वो हमेशा एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करते रहते हैं, तो इसीलिए वे हमेशा कार वैन में रहते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कार वैन का यूज़ ये कार की तरह भी कर सकते हैं और एक हाउस की तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी कार होती है उसमें 4 व्हील्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ कार से एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते हैं। लेकिन कार वैन में व्हील्स भी होती है और इसके साथ साथ इसमें रूम्स भी होते हैं और वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो एक रूम में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जिप्सीज यानी कि जो बंजारास होते हैं वो कार वैन का प्रयोग एज अ कार भी करते हैं और एज अ हाउस भी करते हैं। ठीक है, और इन वन, इसमें कार भी है और हाउस भी है। जिस तरह से बच्चों एक स्मार्ट वॉच होती है उसमें मोबाइल फ़ोन भी होता है, उसमें हम किसी से बात भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम टाइम भी देख सकते हैं। तो उसी तरह से बंजारास कार वैन का प्रयोग करते हैं, वो इस कार वैन का प्रयोग एज अ कार भी करते हैं और उसके साथ साथ एज अ हाउस भी करते हैं। क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल रीड अबाउट एस्टर्स एंड इग्लूज इन आवर नेक्स्ट सेशन. क्लियर? Students, it's time to do the homework and class work. First, see your homework. Your homework is learn and write these key terms 2 times in homework register. मैंने आपको यहाँ पर 3 टर्म्स दिया है, आपको इन्हीं की टर्म्स को अच्छे से लर्न करना है और अपनी होमवर्क रजिस्टर में 2 टाइम्स राइट करना है। क्लियर? These key terms are given in your book of page number 25. ये की टर्म्स आपके बुक में पेज नंबर 25 पर गिवन है। So our first key term is caravan. Now what is caravan? A house on wheels. बच्चों वह घर जो व्हील्स यानी कि पहियों के ऊपर बना हुआ हो उसे हम caravan कहते हैं। Next is gypsies. Now who are gypsies? Its Hindi meaning is banjaras. ठीक है? People who wander from one place to another. जो लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक घूमते रहते हैं उन्हें हम gypsies यानी कि बंजारा कहते हैं। Next is igloo. Now what is igloo? A house made of ice. वह घर जो आइस यानी कि बर्फ का बना हुआ हो उसे हम igloo कहते हैं। Clear? This is your homework and this is your class work. Your class work is
Draw kacha and pakka houses in class of copy on blank page that is given for your diagram. स्टूडेंट्स, आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में जो आपका ब्लैंक पेज है, जो आपके डायग्राम के लिए दिया गया है, उसी ब्लैंक पेज पर कच्चा और पक्का दोनों हाउसेस ड्रॉ करना है, एज वेल एज कलर भी करना है. ठीक है, यू हैव टू कलर द डायग्राम विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कलर. ठीक है, आपको पेंसिल कलर से ही इस डायग्राम को कलर करना है, अदरवाइज शेड इट विथ पेंसिल. या तो फिर अगर आपके पास पेंसिल कलर नहीं है तो आप इसे पेंसिल से शेड करोगे. क्लियर? डोंट यूज स्केच पेन. आप स्केच पेन का यूज नहीं करोगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.